से बात करके उसको बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे। तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है वहां तक की फ्लाइट ले ली। तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी कि जब मैं आ ही रही हूँ तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूँ। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इशू चल रहा था और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूँ तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूँ। तो उसने अपने परिवार से उसको बात कर लिया। हम ही ने उसको बुलाया था। जब मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है। हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया, उसको बात करवाई है। ठीक सर। बोलो। ट्रेवल बोल रही थी कि नया पहचान करना, तो नया पहचान के नए आधार कार्ड बनवा ली। वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है। वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। सारांश ने माना है कि वो अर्चना को जो है युक्ति उसको प्यार करता था, लव, ये दोस्ती थी। ये सब जो है वो आप अर्चना से ही क्लियर कर लीजिए, लव प्यार वाला। बाकी अभी तो जो हमारे पास बयान है वो सपना नाम से आधार कार्ड था, क्या था, क्या उसने पहले से बनवा रखा था? उसका एक्चुअली घर का एक नाम और सपना भी है तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। नहीं, आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से, अर्चना तिवारी का। घर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी का घर के भी एक नाम होता है, निकनेम टाइप का, निकनेम नहीं पर दूसरा नाम। तो उसका घर का एक नाम सपना भी है तो उसने अपने आप को सपना नाम से ही जो है वो उसने अपने आप को सपना नाम से ही आगे बढ़ा दिया। और आपकी टीम को बधाई बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उसके बयान वगैरह होने हैं, कंप्लीट कर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे तक हम लोग उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे। फिर हम पीछे चले जाएंगे। अभी क्या भोपाल में अर्चना? हाँ, भोपाल में ही है। हाँ, क्योंकि मर्द कायम होगा, उसकी मौत हो चुकी है, सिविल जज की तैयारी में कैसे चलेगी? तेजिंदर और सबको मिलना इकट्ठा एक बड़ी ये देखो, ये अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आज की तारीख में इसके पहले भी 2-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस तरीके से लड़कियां भागती है। ये एक समाज का वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो जिसको आज की यंग जनरेशन डिफाई करती है और उसके इन्फ्लुएंस में टीवी सीरियल देखकर इस तरीके से वो प्लान करना ये सब सारी चीजें होती है। सारांश के ऊपर क्या कोई मामला दर्ज हुआ है? एक लड़की को भगाने के आरोप में तेजिंदर दोनों इसमें शामिल, क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने कंसेंट से उसके साथ गई है, तो अभी तक तो कानून उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। दिल्ली के आगे तक वैसे कोई लड़की भगा नहीं सकता ना, उसने ले गया वो बालिक है। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग तो बस ये है कि उसको जो है वो एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। आगे आपको वही बता दें कि उसको फ्यूचर प्लानिंग क्या थी। थैंक यू सर। इधर से जाएंगे राहुल रेल एसपी राहुल लोढ़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी अर्चना, थोड़ा सा बताइए। अर्चना तिवारी जो है वो हमारी टीम को लक्ष्मीपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर पर, वहां से मिली है और उसको बरामद करके भी भोपाल लेके आया जा चुका। सर, क्या पूछताछ हुई है, कुछ बताया कि सारांश से कोई अफेयर था या किसी तरीके का? ये उसका पर्सनल मैटर है। अभी जो है वो सारांश और तेजिंदर जो है उसने उसकी मदद की थी और उन सब लोगों को पूछताछ कर बयान लेकर अभी हम लोग जो है वो प्रोसेस कंप्लीट। सर, एक आखिरी सवाल है, सारांश से कैसे आप लोग संपर्क में आए थे? सारांश को जो है वो हम लोग सीडीआर, आईपीडीआर और बाकी चीजों को लेकर जब उसकी 6 महीने की पूरी हिस्ट्री खंगाली गई थी, उसमें जो उसकी बात हुई है उसके आधार पर उसके साथ संपर्क में आए। कारण क्या था भागने का, ये पूरा बता दीजिए। कारण उसका बेसिकली ये बताना है कि जो लगातार शादी का दबाव था और वो करना नहीं चाहती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी,
लड़के से बात भी कर रही है और उसके बाद में फिर वो जो है वो वहां से चाहती थी कि ये सब प्रेशर से वो हट जाए, भाग जाए और निकल जाए। ये थे हमारे साथ रेल एसपी राहुल लोढ़ा जो बता रहे थे कि किस तरीके से अर्चना तिवारी ने पूरा षड्यंत्र रचा सिर्फ शादी से बचने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।